हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा की शुरुआत में एक रिपोर्टर कहती है, आप मेरे पीछे क्राउड देख सकते हैं क्योंकि मैं उस प्लेस पर आ गई हूँ जहाँ पर मिस्टर शेंग की वाइफ सुसाइड करने वाली है। तभी वहाँ पर मेल लीड शेंग की एंट्री होती है जो कि शेंग ग्रुप का सीईओ है। फीमेल लीड ली की मॉम बोलती है, शेंग तुम और ली 10 ईयर्स से रिलेशनशिप में हो, फिर भी तुमने हमारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया। तुम एक ह्यूमन नहीं एक क्रूअल एनिमल हो। रिपोर्टर कहती है, मिस्टर शेंग क्या आपकी वाइफ डिवोर्स रिलेटेड रूमर की वजह से सुसाइड करने जा रही है? फिर हमें फीमेल लीड ली को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर शेंग के डिवोर्स मांगने की वजह से सुसाइड करने वाली होती है। ली कहती हैं, हम 10 ईयर्स से रिलेशनशिप में हैं, आपको लेन के साथ ओनली 1 ईयर हुआ है और आप हमारी 10 ईयर्स की रिलेशनशिप को भूल गए। शेंग बोलता है, लेन बहुत ब्यूटीफुल और काइंड है, वो तुम्हारी तरह अगली नहीं है। ली कहती है, मैं आपके साथ 10 साल से रिलेशनशिप में हूँ बट आपने मुझे कभी लव नहीं किया। शेंग बोलता है, तुम्हें डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कितने पैसे चाहिए? तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। ली शेंग की तरफ साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स थ्रो कर देती है। ली बिल्डिंग से नीचे गिरकर सुसाइड कर लेती है। फिर ली की आंखें अपनी एक प्राइवेट कार में खुलती हैं, बट ली के साथ जो भी हुआ फ्रेंड्स वो एक ड्रीम नहीं सच था। ली कहती है, ड्राइवर मैं यहाँ पर कैसे आ गई और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर कहता है, मेम आज आपकी मिस्टर शेंग के साथ 5th वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैं मिस्टर शेंग के कहने पर आपको कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जा रहा हूँ। ली सोचती है, डेट 5 ईयर्स पहले की है और लेन भी 5 ईयर्स पहले विड बनाती थी, इसका मतलब मैं 5 ईयर्स पहले रिबॉर्न हुई हूँ। ड्राइवर मुझे हुआन कॉफी शॉप ले चलो। ये है लेन जो एक कॉफी शॉप में वर्क करती है और जिससे शेंग फ्यूचर में मैरिज करने वाला है। ली कहती हैं, क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लेन बोलती हैं, मेम आपने 2 कप कॉफी ऑर्डर की है, अगर आप इतनी ज्यादा कॉफी ड्रिंक करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ली कॉफी के पैसे रखकर वहाँ से चली आती है। ली सोचती है, शायद शेंग सही बोल रहा था, लेन तो सच में बहुत ब्यूटीफुल यंग और काइंड है, भले ही इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है बट अगर शेंग और लेन की डेस्टिनी में मिलना लिखा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेन कॉफी शॉप से बाहर आकर ली को बहुत सर्च करती है बट ली उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर ली कॉफी शॉप से अपने घर आ जाती है। जब ली शेंग को वहाँ पर देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। ली कहती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझसे मिलने के लिए घर आ जाओगे। शेंग बोलता है, क्या मैंने यहाँ पर आकर कोई मिस्टेक कर दी? तुम मुझे हैप्पी तो बिल्कुल नहीं लग रही हो। ली कहती है, मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और मैं ये सीरियसली बोल रही हूँ। 5 ईयर्स में आपने मुझे कभी टच तक नहीं किया, मैं आपको फ्रीडम देना चाहती हूँ। शेंग गुस्से में बोलता है, 5 ईयर्स पहले तुमने मेरे ग्रैंडपा की डिसीज का एडवांटेज लिया और ग्रैंडपा के कहने पर मुझे तुमसे कंपल्शन में मैरिज करनी पड़ी। ली कहती है, तो अब आप इस मैरिज को कंटिन्यू क्यों करना चाहते हो? अब तो ग्रैंडपा भी नहीं है, तुम मुझसे इजीली डिवोर्स ले सकते हो। शेंगली को अपनी बाहों में लेकर कहता है, क्या तुम्हें अलोन फील हो रहा है डार्लिंग? आज हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है बट मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ वेस्ट नहीं कर सकता। ली कहती है, आपने कभी हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं, आप बस अपनी रेपुटेशन के लिए ये फेक इवेंट्स करते हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा फ्रीडम की जरूरत है और आपके लिए तो हमारी मैरिज की कोई वैल्यू ही नहीं है। शेंग बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम्हारी वैल्यू है, अगर तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ली सोचती है, फ्यूचर में तुम खुद मुझसे डिवोर्स मांगोगे, अभी शेंग मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता इसलिए मैं यहीं पर टाइम स्पेंड करूंगी। ली की फ्रेंड एना उसे पार्टी में आने के लिए कॉल करती है। ली, हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगी क्या? बट आज तो तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तुम यहाँ पर क्यों आओगी? ली कहती है, तुम मुझे क्लब की लोकेशन सेंड करो, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। ली फिर पार्टी में जाने के लिए बेस्ट ड्रेस सर्च करने लगती है। ली को एक ब्लैक ड्रेस मिलती है और वो इसी ड्रेस को पार्टी में जाने के लिए सिलेक्ट करती है। ली ब्लैक ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। ली की फ्रेंड्स उसे पार्टी में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। ली कहती है, हमारी एनिवर्सरी है तो क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी तो कर ही सकती हूँ। जब ली कहती है कि वो शेंग से डिवोर्स लेना चाहती है तो एना इतनी ज्यादा हैप्पी होती है कि वो ली को किश कर लेती है। ली और उसकी फ्रेंड्स पार्टी में बहुत इंजॉय करती है। एना कहती है, आज यहाँ कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, तुम उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करो। ली कहती है, शेंग के भी तो बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं, आज मैं भी किसी के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करूंगी। ली एक क्लब वर्कर को सिलेक्ट करती है जिसका नेम यूजी होता है और फिर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ली कहती है, हैंडसम बॉय क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, चलो हम पार्टी में एंजॉय करेंगे। ली हैंगओवर की वजह से गिरने वाली होती है बट यूजी ली की बैग को टाइटली होल्ड करके उसे गिरने से बचा लेता है। ली मॉर्निंग में सोचती है, मैं घर पर कैसे आई, मैं तो क्लब में एंजॉय कर रही थी। शेंग बोलता है, तो अब तुम एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ रिलेशन बना रही हो, तुम्हें जरूर ये न्यूज की हेडलाइन से पता चला होगा, क्या मैं तुम्हारी रेपुटेशन को स्पॉइल कर रही हूँ? तुमने 5 ईयर्स में मुझे कभी टच नहीं किया, अगर तुम्हें मेरे रिलेशन बनाने से प्रॉब्लम है तो मुझसे डिवोर्स ले लो। शेंग बोलता है, तो 5 ईयर्स के बाद अब तुम मेरे साथ चीट करना चाहती हो? ली, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे तो तुम वर्ल्ड में शेंग ग्रुप की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ली कहती है, अगर तुम ये सब टोलरेट नहीं कर सकते तो अभी मुझसे डिवोर्स ले लो। जब शेंग ली को एक डर्टी गर्ल बोलता है तभी ली उसे एक स्लैप मारती है। शेंग बोलता है, अब तुम
तुम अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट फील करोगी, बस ये सोचकर कि तुमने मेरे जैसे क्रूअल मैन के साथ मैरिज क्यों कर ली। लास्ट नाइट हमारे रिपोर्टर ने मिस्टर शेंग को एक एक्ट्रेस के साथ होटल में देखा। क्या मिस्टर शेंग अपनी वाइफ के साथ चीट कर रहे हैं? ली सोचती है, शेंग से डिवोर्स लेना इतना इजी नहीं है। अब मैं भी इस चेस के गेम में अपना नेक्स्ट मूव चलूंगी। इसका मतलब यूजी लेन का बीएफ है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर लेन यूजी के चीक्स पर बहुत क्यूटली किश करती है। यूजी कहता है, कल जब तुम्हारा लंच होगा तब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश लाऊंगा, ओके? ली सोचती है, मैं तो यूजी को अपना बीएफ बनाना चाहती थी, बट ये तो ऑलरेडी लेन के साथ रिलेशनशिप में है। ली ड्राइवर को कार से बाहर जाने के लिए कहती है और खुद कार को ड्राइव करने लगती है। फिर ली कार को फुल स्पीड में ड्राइव करती है और यूजी का एक्सीडेंट कर देती है। यूजी कहता है, अगर आपको कार ड्राइव करते नहीं आती तो आप कार ड्राइव कर ही क्यों रही थी? ड्राइवर बोलता है, मैम आपको कार ड्राइव करने का 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने इसका एक्सीडेंट कैसे कर दिया? फिर ड्राइवर और ली यूजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ली हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद यूजी से मिलने आती है। ली कहती है, डोंट वरी, तुम्हें माइनर इंजुरी हुई है, बट फिर भी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। यूजी, तुम इतने हैंडसम दिखते हो, तुम्हें तो कॉलेज की बहुत सारी गर्ल्स चेस कर रही होंगी। यूजी कहता है, मिस ली, मैं बस लेन को लाइक करता हूँ, बट हम दोनों की फैमिली कंडीशंस बहुत पुअर है, इसलिए हम दोनों पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। मैं रिच पर्सन बनने के बाद लेन से मैरिज कर लूंगा। ली कहती है, यूजी आज तुम मेरी वजह से हॉस्पिटल में हो, इसलिए तुम्हारे सारे मेडिकल एक्सपेंसेस का बिल में पे करूंगी। जब ली यूजी का फीवर चेक करने लगती है तो यूजी शाय फील करने लगता है। फिर ली अपना मोबाइल नंबर यूजी के प्लास्टर पर लिखकर घर चली जाती है। शेंग बोलता है, आज शेंग ग्रुप की 4 इयर्स कंप्लीशन की सेलिब्रेशन पार्टी है, इसलिए तुम एक रॉयल ड्रेस पहन कर आओ। ली कहती है, तुम्हारी इतनी सारी गर्ल्स के साथ अफेयर चल रहे हैं, तुम उनमें से ही किसी एक को ले जाओ। सिया अपने फादर इन लॉ के कहने पर पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। शेंग बोलता है, ली ये ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, बट तुम फिर भी इसमें कितनी अगली दिख रही हो। ली कहती है, शेंग तुम सही बोल रहे हो, ये ड्रेस बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है, मैं वो ब्लैक ड्रेस पहन कर आती हूँ जो मैंने उस दिन बार में पहनी थी। शेंग बोलता है, शायद तुम अपना स्टेटस भूल गई हो, तुम एक लो क्लास पर्सन की तरह कैसे बिहेव कर सकती हो। ली कहती है, तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते, इसलिए ये स्टेटस की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ कि मुझसे डिवोर्स ले लो। शेंग ली को पार्टी में इशारा करता है कि वो एक गुड वाइफ की तरह बिहेव करें। मिस्टर डोंग कहते हैं, मिस्टर शेंग आपकी रिलेशनशिप को 5 इयर्स हो गए हैं, फिर भी आप दोनों एक क्यूट कपल की तरह बिहेव करते हो, बट न्यूज में तो आपके बारे में कुछ और ही बता रहे हैं। शेंग बोलता है, मिस्टर डोंग हमारी डिवोर्स वाली रूमर फेक है, हम दोनों तो कभी डिवोर्स ले ही नहीं सकते। लियाना से कहती है, मैं तो यहाँ बोर हो गई हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय करने के लिए क्लब आ रही हूँ। तभी वहाँ पर शेंग की जीएफ जुआन की एंट्री होती है। बेबी मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, और तुमने तो मुझे पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया। शेंग बोलता है, जुआन ये मेरी वाइफ ली है, इसकी वजह से ही मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाया। ली कहती है, तुम्हें अपना नेम बताने की जरूरत नहीं है, तुम एक 3rd क्लास एक्ट्रेस होना, तुम मेरे हस्बैंड को बहुत मिस कर रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हें मेरे हस्बैंड के साथ एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी देती हूँ। ली जाती हुई सोचती है, तुम मुझे प्रीवियस लाइफ की तरह जेलस फील करवाना चाहते हो ना, बट इस बार मैं ओल्ड मिस्टेक्स कमिट नहीं करने वाली। तभी ली को पार्टी में अपने पेरेंट्स मिलते हैं और वो उनसे मिलकर बहुत हैप्पी फील करती है। ली कहती है, मॉम मेरी लाइफ में अब शेंग के लिए कोई वैल्यू नहीं है, मैं अब बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए मॉम क्या आप मेरे हाउस में वर्क करने के लिए एक हाउसकीपर हायर कर सकती हो? मॉम कहती है, मुझे पता है ली की शेंग तुम्हें डिजर्व नहीं करता और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हाउसकीपर हायर करूंगी। डैड कहते हैं, ली तुम तो किसी भी हालत में शेंग से मैरिज करना चाहती थी और अब तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुम्हें उससे डिवोर्स चाहिए। तुम अब अपसेट फील मत करो डॉटर, हम तुम्हारे किसी भी डिसीजन में हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जुआन बोलती है, पहले तुम मेरे साथ कितना अच्छे से बिहेव करते थे, बट अब तुम मेरे साथ ऐसा रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? शेंग बोलता है, जुआन मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने के लिए 500 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। जुआन बोलती है, शेंग मैं तुम्हारे मनी से नहीं तुमसे टू लव करती हूँ, और तुम तो अपनी वाइफ को हेट करते हो ना। ली कहती है, तुमने सही कहा ब्यूटी, शेंग मुझे बहुत हेट करता है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें ग्रेब कर लेनी चाहिए। शेंग गुस्से में जुआन को जाने के लिए कहता है, बट ली वहाँ से जाने लगती है। शेंगली से बात करने की कोशिश करता है, बट ली कार के विंडोज को क्लोज कर देती है। फिर शेंगली को इशारा करता है कि वो अब उससे कॉल पर बात करेगा। ली कहती है, मैं तुम्हारे अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, इसलिए तुम उस 3rd क्लास एक्ट्रेस से मैरिज कर लो, मैं बस तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊंगी। ली अपनी कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। फिर ली यूजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। ली कहती है, यूजी मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ, इसे संभाल कर रखना, तुम्हारी ऐसी कंडीशन के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रोज चेक करने आती रहूंगी, ओके? लेन आकर बोलती है, मिस ली आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और यूजी तुम ठीक तो हो ना? यूजी कहता है, लेन मुझे पता नहीं था कि तुम भी मिस ली को जानती हो। ली कहती है, मुझे माफ कर देना लेन, मैंने ही गलती से यूजी का एक्सीडेंट कर दिया था। यूजी कहता है, इस एक्सीडेंट में मिस ली की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने सारे मेडिकल
एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी। लेन बोलती है, यूजी तुम मिस ली के पैसे वापस रिटर्न कर दो, क्योंकि मिस ली एक बहुत ही काइंड पर्सन है। ली पैसे लेने से मना कर देती है और दोनों को बाय बोलकर वहां से चल जाती है। ली यूजी और लेन को देखकर सोचती है, ये दोनों कितने पुअर है फिर भी कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मैं इस वर्ल्ड की रिचेस्ट गर्ल हूँ, फिर भी मेरी लाइफ हेल से कम नहीं है। इस हैंडसम बॉय का नाम लिफेन है और ये शेंग का चाइल्डहुड फ्रेंड है। ली लिफेन को देखकर सोचती है, ये शेंग का बेस्ट फ्रेंड है, बट मैं प्रीवियस लाइफ में इससे ज्यादा कांटेक्ट में नहीं थी। ली कहती है, मैंने गलती से उस कॉलेज स्टूडेंट का एक्सीडेंट कर दिया था, बस इसलिए मुझे रोज तुम्हारे हॉस्पिटल आना पड़ता है। लिफेन कहता है, तुम मेरे फ्रेंड के साथ चीट कर रही हो, क्या तुम्हें ऐसा करके शेम फील नहीं होता? ली कहती है, तुम मुझे चीट नहीं करने के लिए एडवाइस दे रहे हो, बट तुम तो शेंग को बहुत अच्छे से जानते हो ना, तुम मुझे ये यूजलेस एडवाइस देने में टाइम वेस्ट मत करो और जाकर अपने फ्रेंड को बोलो कि मुझसे डिवोर्स ले ले। ली बहुत ज्यादा ड्रिंक करके बोलती है, इस वर्ल्ड के सारे बॉयज बास्टर्ड हैं। फिर लियाना से कहती है, मैंने एक ड्राइवर बुक कर लिया था, इसलिए अब तुम घर चली जाओ। यूजी, तुम ड्राइवर का काम भी करते हो, अब तुम्हारी लेग इंजुरी ठीक तो है ना? ओके, अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, तुम मुझे मेरी कार से घर ले चलो। यूजी लेन बहुत लकी है क्योंकि उसे तुम्हारे जैसा हैंडसम केयरिंग बॉयफ्रेंड मिला है। अगर तुम्हें मेरी कार चाहिए तो तुम ले सकते हो, ये मेरी फैमिली की सबसे चिपेस्ट कार है। लिफेन ली और यूजी की रोमांटिक फोटोज कैप्चर कर लेता है और शेंग को सेंड कर देता है। जब ली घर आती है तो शेंग उसे वो रोमांटिक फोटोज शो करता है। ली कहती है, तुमने मुझे कहा था कि मैं मेरी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ, बट अब तुमने लिफेन को मेरे पीछे लगा दिया है। अगर लिफेन वहाँ नहीं होता तो ये फोटोज सारे न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती और ऐसे तो तुम शेंग ग्रुप को बर्बाद कर दोगी। फिर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो शेंग के हैंड को बाइट कर लेती है। ली कहती है, 5 इयर्स में तुमने कितने सारे अफेयर्स किए, बट मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, तो तुम अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? मैं अब किसी बाउंडेशन में नहीं रहना चाहती, मैं मेरी लाइफ फ्रीडम के साथ जीना चाहती हूँ। शेंग बोलता है, तुम आजकल बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगी हो, इसलिए तुम अब कहीं नहीं जाओगी। फिर शेंग ली को एक रूम में लॉक कर देता है और उसे रूम में एंजॉय करने को बोलता है। हेलो मैम, मेरा नाम मेलिन है, आज से आपका सारा हाउसवर्क मैं करूंगी। ली कहती है, तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक रुकना होगा, क्या तुम्हारे घर पर कोई है? आउट बोलती है, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन वर्क करते हैं और मेरी डॉटर भी इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैं आपके हाउस में लॉन्ग टाइम तक रुक सकती हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ली शेंग को मल्टीपल टाइम्स कॉल करती है, बट शेंग कोई कॉल पिक नहीं करता। अभी जो आंट आई हैं वो लेन की मॉम है। प्रीवियस लाइफ में शेंग इनको एक रेस्टोरेंट गिफ्ट में देने के लिए ली को ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में अकेला छोड़ जाता है। मुझे आपकी मेंशन कुकिंग स्किल्स पसंद आई, इसलिए आप कल से ही हाउसवर्क के लिए आ सकती हो। ली सोचती है, शेंग मेरी नई नैनी तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ है, ये गिफ्ट तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ली, क्लब में तुम्हारे हस्बैंड को किसी ने बहुत मारा है, इसलिए तुम जल्दी से क्लब आ जाओ। ली, जब क्लब आती है तो एना कहती है, तुम्हारा हस्बैंड मुझे मेरे फिगर के लिए बुली कर रहा था, इसलिए मैंने इसे एक पंच मारा। ली कहती है, एना जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी क्योंकि शेंग का विजन इतना भी खराब नहीं है। एना कहती है, ली तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे इतना बुली किया, फिर भी तुम उसी की साइड ले रही हो। शेंग बोलता है, ब्रदर, उसे सिस्टर इन लॉ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी वाइफ होना डिजर्व ही नहीं करती। ली, तुम्हें मेरी वाइफ बनने का बहुत शौक है ना, इसलिए मुझे इन गर्ल्स के साथ एंजॉय करने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए, प्लीज मुझे परमिशन दे दो। ली कहती है, तुम्हें तो हमारी वजह से बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा होगा ना, इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ से जा रही हैं, तुम इन गर्ल्स के साथ अच्छे से एंजॉय करना, ओके? ली कहती है, आंट मेलिन प्लीज मेरे लिए जल्दी से एक हैंगओवर कप टी बना दो। शेंग बोलता है, ली, तुम ऐसी लॉ क्लास बेबीसिटर कैसे हायर कर सकती हो? ये बैकग्राउंड से कितनी पुअर होंगी और इनके क्लोथ्स भी कितने डर्टी है। ली कहती है, तुम्हें इनके बारे में कुछ भी बोलने का राइट नहीं है। आंट मेलिन बहुत टेस्टी और डिलीशियस डिशेस बनाती है। आंट कहती है, मैम आप मेरी वजह से सर से फाइट मत करो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। शेंग बोलता है, तुम सर्वेंट के साथ कब से इतनी पोलाइटली बात करने लगी? कीप इट अप मैम। ली कहती है, शेंग तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? शेंग बोलता है, मॉम और डैड बिजनेस मीटिंग की वजह से बाहर जाने वाले हैं, इसलिए आज मैं यही सोऊंगा। और तुमने लिफेन से डिवोर्स की बात क्यों कही? ली कहती है, मैंने उससे बोला था कि वो तुम्हें डिवोर्स के लिए रेडी करें, बट मुझे पता नहीं था कि वो तुमसे कंप्लेंट कर देगा। ये डिवोर्स पेपर मैंने बहुत पहले रेडी किए थे, मुझे तुमसे एक पैसा नहीं चाहिए, बस तुम इस पर साइन कर दो। तभी वहाँ पर शेंग की मॉम मिस हुआ आ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों रोमांस करने की एक्टिंग करने लगते हैं। शेंग बोलता है, मॉम आ गई थी इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज आया, वरना मेरी वैसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ओके? जब ली ब्लैंकेट ले लेती है तो शेंग पूरा ब्लैंकेट अपनी तरफ खींच लेता है। फिर ली शेंग की बाहों में आकर सो जाती है और शेंग चुपचाप सो जाता है। ये शेंग के डैड मिस्टर शाओ है, जो कि इस वर्ल्ड के रिचेस्ट बिजनेसमैन है। मिस हुआ कहती है, ये डिश मैंने एक बेस्ट चाइनीज प्रिस्क्रिप्शन से बनाई है, इससे तुम्हें एक हेल्थी बेबी बोर्न होगा। ली शेंग और तुम 5 इयर्स से रिलेशनशिप में हो, क्या तुम दोनों ने हॉस्पिटल में बेबी के लिए चेकअप करवाया? ली कहती है, मॉम हम दोनों ने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया था, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। शेंग हमेशा बिजनेस वर्क में बिजी रहता है, शायद इसलिए ये प्रोसेस में टाइम लग रहा है। मिस हुआ कहती है, ली हमें पता है कि शेंग एक गुड पर्सन नहीं है और वो हमेशा किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व होता है, बट ली तुम उसकी वाइफ हो, इसलिए चाइल्ड के लिए तुम्हें इनिशिएट करना होगा। ली सोचती है, अगर मॉम को पता होता कि शेंग फ्यूचर में किसी और के प्यार में पड़ जाएगा तो वो कभी ये एडवाइस मुझे नहीं देता।
कहती। ली लिफेन से कहती है, मैंने तुम्हें शेंग को डिवोर्स के लिए रेडी करने को बोला था, बट तुमने तो मेरे पेरेंट्स इन लॉ को मेरी प्रेगनेंसी के लिए बोल दिया। लिफेन ली को कोई जवाब नहीं देता और नर्स के बुलाने पर वहाँ से चला जाता है। जब ली घर आती है तो देखती है कि शेंग के पेरेंट्स शेंग को बहुत डांट रहे होते हैं। मिस हुआ कहती है, शेंग के बहुत सारे स्कैंडल्स में नाम है और वो तुम्हारे साथ भी मिसबिहेव करता है, इसलिए हम दोनों उसे डांट लगा रहे हैं। ली कहती है, डेड शेंग जो स्कैंडल में इन्वॉल्व है वो मोस्टली फेक है, इसलिए आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मिस्टर शाओ बोलते हैं, मैं तुम्हारे सपोर्ट की वैल्यू करता हूँ डॉटर, बट इसे एक गुड पर्सन बनाने के लिए लेसन टीच करना बहुत जरूरी है। शेंग बोलता है, डेड में ली के वर्क में उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ। ओके ली, क्या तुम्हारे अंदर कोई इविल स्पिरिट आ गई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिफेन के कप में लिपस्टिक डालकर आने की? ली कहती है, तुम मुझे लाइक नहीं करते, इसलिए अब मैं मेरी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। शेंग बोलता है, तुम्हारे अंदर सचमुच में एक इविल स्पिरिट है, कीप इट अप ली। ली सोचती है, कल जब वेन्यू में लेन वेलकमर बनी होगी तभी शेंग को उसे देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। लेन बोलती है, मैम आप इतनी देर से क्या सोच रही हो? मुझे आपको कुछ बताना है। मैम कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अब मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मैं अब कॉलेज की स्टडीज में बिजी रहूंगी। बट मैम मैं आपको बहुत। जब ली शेंग से इवेंट का टाइम पूछती है तो शेंग उसे 8 PM बताता है। ली कहती है, कल मैं भी तुम्हारे साथ इवेंट में चलूंगी और अगर तुमने मना कहा तो मैं डेड से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। शेंग बोलता है, कल इवेंट के टाइम पर रेडी रहना, वरना मैं तुम्हारा 1 मिनट भी वेट नहीं करूंगा। मिस्टर शेंग भी आज के इवेंट में आ रहे हैं, तुम देखना ये लेन जरूर उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेगी। लेन बोलती है, मैं यहाँ पर फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए आई हूँ, इसलिए नेक्स्ट टाइम सोच समझ कर बोलना। मैनेजर बोलता है, मैंने तुम सबको यहाँ पर गोसिप करने के लिए नहीं बुलाया है, सभी गेस्ट को अच्छे से वेलकम करना। फिर ली और शेंग वहाँ पर इवेंट अटेंड करने के लिए आ जाते हैं। ली कहती है, शेंग तुम अंदर जाओ, मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। शेंग की हीरो की तरह एंट्री होती है और वो लेन के सामने जाकर रुक जाता है। जब शेंग लेन को देखता है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। शेंग लेन की खूबसूरती की तारीफ करता है और उससे हैंडसेट ले लेता है। फिर शेंग अपना ब्लेजर कोट उतारता है और जेंटलमैन की तरह लेन को पहना देता है। ये देखने के बाद ली सोचती है, अब शेंग और लेन की लव स्टोरी बिगिन होगी। ली कहती है, अच्छा लेन, उस दिन तुम यहीं पर पार्ट टाइम वर्क करने का बोल रही थी, वैसे ये कोट तुम्हारे पास कैसे आया? लेन बोलती है, मिस ली, ये कोट मुझे एक जेंटलमैन ने पहनाया है। मिस्टर शेंग, मैंने उस गर्ल का नंबर अरेंज कर लिया है, मैं उसका नंबर और बाकी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा। ली सोचती हैं, लेन इतनी काइंड और यंग है, शायद इसीलिए शेंग से पेशेंस नहीं हो रहा। ली यूजी के साथ फ्लर्ट करने के लिए रेस्टोरेंट आती है, बट जब यूजी वहाँ ली को देखता है तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। ली कहती हैं, यूजी आज तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो। लेन सचमुच बहुत लकी है क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा केयरिंग बीएफ है। लेन आकर बोलती है, सॉरी यूजी, आज हमारी फर्स्ट डेट है और मैं इतनी लेट आई हूँ। ली कहती है, तुम दोनों एक क्यूट कपल हो, आई विश कि तुम दोनों फ्यूचर में एक बेस्ट कपल बनो। लेन बोलती है, मिस ली, आप वोंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हो, इसका मतलब आप मेरी सीनियर हुई। जब शेंग लेन के फोन पर मैसेज करता है तो ली उस मैसेज को देख लेती है। ली सोचती है, शेंग तो लेन को अपनी जीएफ बनाने के लिए मरा जा रहा है, अभी ही मिला है और फ्लर्ट करना भी शुरू कर दिया। जब ली डिश को टेस्ट करती है तो उसे वो डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यूजी दूसरी डिश ऑर्डर करने का बोलता है बट ली मना कर देती है। लेन बोलती है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। ली यूजी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है बट यूजी घबरा जाता है। यूजी कहता है, लेन को अभी तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। तभी लेन कॉल अटेंड करके वापस आ जाती हैं। ली सोचती हैं, शेंग ने लेन के साथ प्यार भरी बातें करना स्टार्ट कर दी हैं, बट मैं इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट लाऊंगी। ली कहती हैं, मॉम मैं इवेंट से अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने चली गई थी, क्या शेंग अभी तक घर वापस नहीं आया? मिस्टर शाओ बोलते हैं, शेंग ने तो इस घर को होटल बनाकर रख दिया है। ली तुम अभी उसे कॉल करो, शेंग तुम्हारे डैड का कॉल आया है, प्लीज कॉल अटेंड करो। मिस हुआ कहती हैं, शेंग तुम कहाँ पर हो? तुम डिनर के लिए अभी तक क्यों नहीं आए? क्या तुम डिसिप्लिन में रहना भूल गए हो? घर आओ वरना आज तुम्हारी खैर नहीं, बस तुम उसे घर आने दो, फिर तुम्हारे डैड और मैं उसे एक अच्छा सा लेसन टीच करेंगे। शेंग बहुत गुस्से में अपने रूम में इंटर करता है। ली कहती है, तुम इवेंट में जो कोट पहन कर गए थे वो कोट कहाँ पर है? शेंग बोलता है, तुम कब से मेरी इतनी केयर करने लगी वाइफी? जब ली शेंग के फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है तभी एक मैसेज आता है जिसे वो रीड कर लेती है। तभी शेंग उसे देख लेता है जिससे ली कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। ली कहती है, तुम्हें एक मैसेज आया है, मुझे पता चला कि आप मैरिड हो, इसलिए मैं आपकी जीएफ नहीं बन सकती। शेंग बोलता है, तुम्हें डिवोर्स के साथ शेंग ग्रुप का 3% शेयर चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे डिजर्व करती हो, इसलिए नेक्स्ट टाइम ऐसी डील ऑफर मत करना। ली कहती है, तुम मुझसे अभी डिवोर्स नहीं चाहते बट तुम्हें जल्दी ही इसके लिए रिग्रेट फील होगा। मिस ली, मुझे ये गुंडे मार डालेंगे, आप जल्दी से लाइटनिंग पार्क आ जाओ प्लीज। शेंग ली को जाने से रोकता है बट ली फिर भी वहाँ से चली जाती है। जब ली लाइटनिंग पार्क पहुँचती है तो देखती है कि कुछ गुंडे यूजी को मार रहे होते हैं। ली भागती हुई जाती है और यूजी को संभालती है। यूजी कहता है, मैंने एक्सीडेंटली इनकी कार को स्क्रैच मार दिया, ये लोग अब मुझसे 2 मिलियन रुपीस मांग रहे हैं। स्क्रैच देखने के बाद ली कहती है, क्या तुमने इसे पागल समझ रखा है? इस नॉर्मल स्क्रैच के लिए तुम इससे 2 मिलियन मांग रहे हो? मेरी कार बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे 2 मिलियन
मिलियन चाहिए समझी। अगर तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ का डिस्काउंट दे सकता हूँ। ली कॉल पे कहती है, मैनेजर जेंग 5 मिनट में पार्किंग में आओ, वरना ये होटल को मैं हमेशा के लिए क्लोज करवा दूंगी। ब्रदर्स, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हमें पनिश मत करना मैम। अगर तुम 10 गुंडे बुलाओगी तो हम 100 गुंडे बुला लेंगे। तुम अभी हम तीनों से माफी मांग लो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक किश करके छोड़ दूंगा। मैनेजर जेंग, मेरा फ्रेंड यूजी आपके होटल में पार्ट टाइम वर्क करता है, ये तीनों उसको बुली कर रहे हैं। मैनेजर जेंग को देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं और ली से माफी मांगने लगते हैं। फिर ली तीनों गुंडों को स्लैप मारती है। अब हम किसी को बुली नहीं करेंगे सिस्टर, प्लीज हमें माफ कर देना। ली कहती है, इस बार तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, बट तुम्हें खुद को डिफेंड करना आना चाहिए। यूजी कहता है, मिस ली, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा, आपने मेरी हेल्प की है, इसलिए अगर आप प्रॉब्लम में रहो तो मुझे बस एक कॉल कर देना। ली सोचती है, प्रीवियस लाइफ में यूजी लेन की विशेष फुलफिल नहीं कर पाया होगा, इसलिए उसने शेंग को चूज किया होगा। शेंग बोलता है, क्या तुम जो ये ड्रामा कर रही हो ये सब तुम्हें फनी लगता है? अपनी लिमिट्स में रहो और मेरे पेशेंस को प्लीज टेस्ट मत करो। ली कहती है, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर है तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। शेंग बोलता है, तुम्हें बहुत लोनली फील हो रहा होगा, बट मुझे तो तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ली सोचती है, प्रीवियस लाइफ में मैं तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश करती थी, मैं हमारे चाइल्ड को बर्थ देना चाहती थी, बट अब मैं ये मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं करने वाली। तुम्हारे टच के बाद मुझे डर्टी फील हो रहा है, इसलिए मैं शावर लेने जा रही हूँ। मिसुआ कहती है, तुम्हारी प्राइवेसी के लिए हम जा रहे हैं, वापस आने पर मुझे मेरा ग्रैंडसन चाहिए, ओके? शेंग के पेरेंट्स उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद ली और शेंग एक हैप्पी कपल होने की एक्टिंग करना बंद कर देते हैं। शेंग बोलता है, मॉम डैड यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा, समझी? मेरे पास तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ली कहती है, लिफेन तुम मुझे फॉलो करना बंद करो और अपने फ्रेंड को डिवोर्स के लिए बोलो, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी। नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल बिल्कुल मत करना, समझे? ली सोचती है, शेंग जरूर लेन से मिलने गया होगा, मुझे उसे फॉलो करके रेड हैंडेड कैच करना चाहिए। ली अपने ड्राइवर से शेंग की कार को फॉलो करने के लिए कहती है। ली शेंग की कार को फॉलो करते हुए एक फैक्ट्री पर पहुंच जाती है। ली सोचती है, ये केमिकल फैक्ट्री तो शेंग ग्रुप की है, जिसे शेंग ने प्रीवियस लाइफ में लेन के डेड को गिफ्ट में दे दी थी। शेंग फ्लावर्स बुके लेकर लेन का वेट कर रहा होता है, क्योंकि आज वो लेन को प्रपोज करने वाला है। लेन बोलती है, मिस्टर शेंग, आपके कोट के लिए थैंक यू, बट मैं आपकी जीएफ नहीं बन सकती। आप एक मैरिड मैन हो, आपको अपनी वाइफ के साथ चीट नहीं करना चाहिए। ली सोचती है, मैं तो लेन को गलत समझ रही थी, इसने तो शेंग को ही रिजेक्ट कर दिया। एना, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए आज की ट्रीट के लिए मैं पे करूंगी। तुमने मुझे ऐसी पीसफुल कैफे में क्यों इनवाइट किया है? ये कैफे ओनर कितना हैंडसम और कूल है ना। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। एना कहती है, मेरा तो इस कैफे ओनर पर दिल आ गया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया। तुम्हें अपना ट्रू लव मिल गया है, बट उसका एक बॉयफ्रेंड है, तुम उस लड़की को भूल जाओ और किसी दूसरी लड़की को फाइंड करो ब्रो। शेंग बोलता है, मुझे लेन जैसी चैलेंजिंग चीजें पसंद है, जिसे अचीव करना मुश्किल लगता हो। ऐश बोलता है, तुम सही बोल रहे हो ब्रो, मैं भी रोज रोज ली का सेम फेस देखकर बोर हो गया हूँ। शेंग बोलता है, ली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक किए रूम के अंदर आने की? ली कहती है, तुम मुझे लिमिट्स में रहने के लिए बोल रहे थे, बट अब तुम्हारा फ्रेंड सारी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। शेंग गुस्से में बोलता है, ऐश मेरा फ्रेंड है, वो जो चाहे बोल सकता है। फिर ली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लिफेन कहता है, शेंग के पास तुम्हारी उस कॉलेज स्टूडेंट के साथ फोटो है, इसलिए तुम्हें उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। ली कहती है, शेंग के इतने अफेयर्स चल रहे हैं, बट फिर भी तुम हमेशा उसी की साइड लेते हो। सडनली ली की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए लिफेन उसे अपना कोट पहना देता है। ली कहती है, लिफेन मुझे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। शेंग बोलता है, ली तुमने लिफेन का कोट क्यों पहन रखा है? शेंग लिफेन की लाई हुई मेडिसिन चेक करके बोलता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बताया क्यों नहीं? लिफेन, तुम तो एक बहुत ही फोकस्ड डॉक्टर हो, 2 मिनट में मेडिसिन ला कर दे दी। लिफेन कहता है, भूलो मत के लिए तुम्हारी वाइफ है, इसलिए तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए। शेंग बोलता है, नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें डॉक्टर की जरूरत हो तो मुझे बताना, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है, इसलिए जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। ली कहती है, तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे बारे में कितना कुछ बोला, तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? शेंग बोलता है, मेरे पास अभी तुमसे डिवोर्स लेने के लिए कोई रीजन नहीं है, इसलिए हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता। ली सोचती है, तुम अभी मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हो, बट फ्यूचर में मुझसे डिवोर्स के लिए कंपनी के 10% शेयर तक दे दोगे। आंट कहती है, मिस ली, क्या मुझे हाफ डे ऑफ मिल सकता है? मुझे अभी अर्जेंटली घर जाना है। ली कहती है, क्या प्रॉब्लम है आंट, आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। आंट कहती है, मेरी डॉटर लेन यंग और ब्यूटीफुल है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, बट अब वो उससे ब्रेकअप करने का बोल रही है। ली कहती है, आपको लेन को अच्छे से समझना होगा ताकि उसे बाद में रिग्रेट फील ना
हो। आंट कहती है, थैंक यू मैम, आपने मुझे घर तक ड्रॉप किया। आप नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ आओ तो मेरे घर जरूर आना मैम। ली अपने सामने से यूजी को जाते हुए देखती है तो उसे आवाज देकर बुलाती है। ली कहती है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो यूजी? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तुम अभी मेरे साथ चलो और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो। फिर ली यूजी को अपने साथ क्लब ले जाती है। यूजी कहता है, मैंने आज लेन के फोन में एक मैसेज देखा, उसके बाद मेरी उससे फाइट हो गई। उसे लगता है कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती है। ली कहती है, यूजी मुझे बताओ कि उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था। ली सोचती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेंग इतना ही पेशेंट हो जाएगा। यूजी कहता है, उस मैसेज में लिखा था कि भले ही तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है बट फिर भी तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। मैंने लेन की सारी विशेष पूरी करने के लिए अपनी फादर की सर्जरी के पैसे उस पर स्पेंड कर दिए। यूजी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लग जाता है। यूजी रोते हुए बोलता है, मिस ली, मैं लेन से बहुत प्यार करता हूँ। ली कहती है, लेन यूजी मेरे साथ बीस्ट क्लब में है, तुम उसे आकर यहाँ से ले जाओ। ली के कॉल के बाद लेन वहाँ इमीडिएटली आ जाती है। लिफेन को देखकर ली सोचती है, ये लिफेन अभी भी मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। ली कहती है, लिफेन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यूजी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हुआ प्लीज तुम शेंग को मत बताना, तुम इसे सीक्रेट ही रहने देना प्लीज। यूजी नींद में कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेन, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेन बोलती है, मिस ली, क्या वो हैंडसम जेंटलमैन आपका हस्बैंड है? ली कहती है, लेन वो मेरा फ्रेंड है। मुझे तुम्हारे और यूजी की फाइट के बारे में पता चला। लेन तुम्हारी एज में अट्रैक्शन होते हैं बट तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। लेन बोलती है, मैंने उस मेन को ब्लॉक कर दिया है और मैंने एक न्यू सिम के लिए भी अप्लाई कर दिया है। मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती बट मैं बस ये बता सकती हूँ कि वो एक मैरिड मैन है। ली कहती है, क्या तुम्हें उसकी वाइफ के बारे में कुछ पता है? लेन बोलती है, मुझे उसकी वाइफ के बारे में कुछ नहीं पता मिस ली। ली कहती है, अब तुम्हें एक राइट डिसीजन लेना होगा लेन, वरना तुम्हें पूरी लाइफ रिग्रेट फील होगा। ट्रू लवर बहुत मुश्किल से मिलता है, तुम्हें यूजी के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। ली के जाने के बाद लेन यूजी को संभालती है। लेन सोचती है, तुम खुद तो एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकी और मुझे एडवाइस दे रही हो। यूजी मैसेज करके बोलता है, थैंक यू मिस ली, अब मेरा और लेन का पैचअप हो गया है। मैंने तुम्हारे फादर की सर्जरी के लिए 1 मिलियन सेंड किए हैं, तुम अब अपने फादर की सर्जरी का ऑपरेशन करवाओ। शेंग बोलता है, मैंने कितनी बार बोला है, मुझे लॉ क्लास पीपल बिल्कुल पसंद नहीं है। ली कहती है, क्या हुआ आंट? शेंग इतने गुस्से में क्यों था? आंट कहती है, मिस्टर शेंग के फोन पर एक मैसेज आया, उसके बाद वो बहुत गुस्से में आ गए। ली कहती है, लिफेन में मेरी पेंडिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ आई हूँ। ये वही कॉलेज स्टूडेंट है जिसे तुम मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहे थे और इसके पास मैं इसकी जीएफ है। लिफेन ये वही स्टूडेंट है जिसे शेंग अपनी जीएफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस कॉलेज स्टूडेंट का नाम लेन है और इसे मेरे और शेंग के रिलेशन के बारे में नहीं पता है। लिफेन कहता है, वैसे भी शेंग और इस स्टूडेंट का रिलेशन एक रॉन्ग मैच है। ली कहती है, शेंग ने मुझे कभी लाइक नहीं किया और अब वो एक न्यू जीएफ सर्च कर रहा है। लिफेन कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे चाहती क्या हो? ली कहती है, मैं बस शेंग से डिवोर्स चाहती हूँ, फिर मैं उसके अफेयर्स में इंटरफेयर भी नहीं करूँ। लिफेन कहता है, क्या तुम सच में शेंग से डिवोर्स लेना चाहती हो? तुम्हें शेंग के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए अब तुम फ्यूचर में हैप्पी रहोगी। ली जब मॉल आती है तो उसे वहाँ पर शेंग मिलता है। शेंग बोलता है, तुम आजकल बहुत ज्यादा ही शॉपिंग कर रही हो, मेरी यहाँ क्लाइंट के साथ मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर शेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शेंग बोलता है, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम प्लीज रोना बंद कर दो। ली सोचती है, लेन तो बोल रही थी कि वो शेंग को लाइक नहीं करती, ये जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं। ली शेंग की कार के डोर को ओपन करती है, फिर ली अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकालती है और सीट पर रख देती है। ली जब घर जाती है तो शेंग की मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस हुआ कहती है, मैंने शेंग की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए ये स्पेशल चाइनीज मेडिसिन सूप बनवाया है, तुम दोनों बहुत टाइम से एक साथ रिलेशनशिप में हो, शेंग ये सूप पिएगा तो मुझे जल्दी ही मेरा ग्रैंडसन मिल जाएगा। आंट कहती है, मैम मैं ये सूप आपके रूम में रख कर आती हूँ। शेंग बोलता है, ली तुमने ये लिपस्टिक मेरे कार में क्यों रखी? एक्सप्लेन करो, तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो इसलिए तुमने ये जानबूझकर किया है ना? ली कहती है, तुम्हारी जीएफ ने लिपस्टिक देखी होगी और उसे लगा होगा कि तुम उसके साथ चीट कर रहे हो। शेंग बोलता है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, ये चीप ट्रिक्स मुझ पर यूज मत करो। फिर शेंग वो मेडिसिन वाला सूप पी लेता है। ली कहती है, तुम्हारी मॉम ने ये चाइनीज सूप स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया था। ये शेंग के साथ क्या हो रहा है, शायद सूप ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। शेंग बोलता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें किश करना चाहता हूँ। फिर शेंग ली के साथ रोमांस करने लगता है। शेंग बोलता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था बट मुझे तो लगता था कि तुमने मैनेजर के साथ नाइट स्पेंड की है। ली कहती है, मैंने तुमसे ये कहा था बट तुमने मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं किया। मैं तुम्हें कितना लाइक करती थी बट तुमने हमेशा मुझे हेट किया। मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया बट फिर भी तुमने हमेशा मुझे पनिश किया। फिर शेंग ली को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। मिस हुआ कहती है, गुड मॉर्निंग ली, क्या तुमने यस्टरडे अच्छे से रेस्ट किया? ली, मुझे तुमसे कुछ कहना था, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी कंपनी में वर्क करो। शेंग बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहता है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो। मुझे पता है शेंग दूसरी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता है इसलिए तुम उसके
के साथ रहोगी तो तुम्हारी रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ली कहती है, ओके मॉम, मैं इसके बारे में आपको बाद में सोचकर बताऊंगी। ली कहती है, यूजी तुमने मुझे यहाँ कैफे में क्यों इनवाइट किया है? यूजी कहता है, मिस ली, आपने जो मुझे फादर की सर्जरी के लिए 2 मिलियन दिए थे, आज मैं वो आपको वापस पे कर दूंगा। मिस ली, मैंने लेन को उस अननोन पर्सन से ब्रेकअप करने के लिए कहा था, बट वो दोनों अभी भी प्राइवेटली कांटेक्ट में है। मैंने लेन के फोन पर एक मैसेज देखा, फिर मुझे पता चला कि वो मेन बहुत रिच है। अब मैं लेन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? ली कहती है, यूजी अगर तुम लेन से ट्रू लव करते हो तो तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। यूजी के जाने के बाद ली सोचती है, शेंग अब लेन की सारी विशेष पूरी करेगा और वो लेन भी अब यूजी के साथ चीट कर रही है। तभी वहाँ पर शेंग की एंट्री होती है। ली कहती है, शेंग तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं कंपनी ज्वाइन करूं। शेंग बोलता है, तुम कंपनी ज्वाइन करोगी तो तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा। मैं तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन सिखा दूंगा। मिस ली, आज से आप शेंग ग्रुप के सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट है। शेंग बोलता है, तुम अब मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, इसलिए अब जाओ और एक डिलीशियस कॉफी बनाकर लाओ। तुम मेरे टच में रहो, मैं तुम्हें एक पर्सनल असिस्टेंट का काम अच्छे से सिखा दूंगा। अब तुम मेरे साथ चलो, हमें कहीं अर्जेंटली जाना है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। ली कहती है, शेंग अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तुम अब मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। ये है मिस्टर डोंग, शेंग के फ्यूचर फादर इन लॉ और लेन के फादर। ली सोचती है, शेंग जैसा एरोगेंट पर्सन भी अपने फ्यूचर रिलेटिव के साथ कितनी पोलाइटली बात कर रहा है। तभी ली के सर पर एक आयरन रोड गिर जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ली की मॉम कहती है, ली तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? शेंग तुम्हें ऐसी डेंजरस प्लेस में क्यों ले गया था? तुम्हारे सर पर एक हैवी आयरन रोड गिर गई थी। ऐसी सिचुएशन में भी तुम उस शेंग के बारे में सोच रही हो? उसे क्या होगा वो तो ठीक है। तभी वहाँ पर शेंग ली की रिपोर्ट लेकर आता है। शेंग बोलता है, ली मैं मीटिंग के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की नीड हो तो मुझे कॉल कर देना। ली कहती है, मॉम आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मॉम कहती है, मुझे ये शेंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लिफेन कहता है, आंटी मैं शेंग का फ्रेंड लिफेन हूँ और मैं ही ली की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ली कहती है, तुम्हें जरूर यहाँ पर शेंग ने भेजा होगा, वैसे मैं अब ठीक, मैंने शेंग को मना किया था, बट फिर भी वो मुझे वहाँ लेन के घर के पास वाली डेंजरस प्लेस में ले गया। लिफेन कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि लेन ने तुम्हें मारने के लिए वो आयरन रोड वाला ट्रैप सेट किया था? डोंट वरी, तुम अब ठीक हो, अगर तुम 1 वीक रेस्ट करोगी तो ठीक हो जाओगी। फिर वहाँ पर शेंग आ जाता है और लिफेन वहाँ से चला जाता है। शेंग बोलता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम लिफेन के साथ इतने क्लोज रिलेशनशिप में हो। ली कहती है, मैंने पहले भी लिफेन से ट्रीटमेंट करवाया है, तुमने कभी मेरी केयर नहीं की, इसलिए तुम्हें ये पता नहीं होगा। शेंग बोलता है, तुम्हारी नेनी ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है, बट मैंने उसे फायर कर दिया है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जिसने तुम्हारे सर पर आयरन रोड गिराई थी वो उस नैनी का ब्रदर इन लॉ है। ली कहती है, मेरे लिए सूप लाने के लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने इसे जाने को बोला और ये चला भी गया। ये कितना केयरलेस हस्बैंड है। शेंग के जाने के बाद वहाँ पर लेन की एंट्री होती है। लेन बोलती है, मिस ली में मेरे अंकल के बिहाफ में मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। ली कहती है, शायद मेरी डेस्टिनी में ही ऐसा होना लिखा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस एक्सीडेंट के बाद मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे अंकल की कंप्लेंट कर दी होगी। लेन बोलती है, मिस ली मेरे पास आपका नंबर नहीं है, प्लीज आप आपका नंबर मुझे शेयर कर दीजिए। ली कहती है, तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, यूजी ने ऑलरेडी मुझे पैसे रिटर्न कर दिए हैं। यूजी बता रहा था कि तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, बट तुमने ऐसा क्यों किया? लेन बोलती है, मिस ली अब आपको रेस्ट करना चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने वो कैफे रिजाइन कर लिया है, मैंने कैफे में आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, इसलिए आप वहाँ जरूर आना। ली कहती है, मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी तब मैं वो कैफे विजिट करने जरूर आऊंगी। फिर लेन वहाँ से चली जाती है। ली सोचती है, लेन ने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है, मुझे कैफे जाकर चेक करना चाहिए। ली छिप कर जाने की कोशिश करती है, बट लिफेन उसके सामने आ जाता है। लिफेन कहता है, ली तुम कहाँ भागने की प्लानिंग कर रही हो, अभी वापस अपने रूम में जाओ। ली कहती है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ कैफे चल सकते हो। लिफेन कहता है, हम सिर्फ 1 आवर के लिए कैफे जाएंगे, फिर तुम्हें वापस यहाँ आना होगा। ली जब कैफे जाती है तो देखती है कि लेन की जगह पर कोई दूसरी वर्कर काम कर रही है। ली जब वॉल देखती है तो वहाँ पर ली और शेंग की फोटोज लगी हुई होती है। ली सोचती है, इसका मतलब लेन को मेरे और शेंग के रिलेशन के बारे में ऑलरेडी पता था, बट फिर भी वो मुझे फूल बना रही थी। ली कहती है, लिफेन मेरा कॉफी ड्रिंक करने का मूड नहीं है, चलो हम वापस चलते हैं। ली सोचती है, लेन को सब पता था, बट फिर भी वो इनोसेंट होने का ड्रामा कर रही थी। लिफेन कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। ली कहती है, मॉम मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कोई डिलीशियस डिश ले आइए। मॉम कहती है, नेक्स्ट टाइम तुम शेंग की बात मानकर कोई भी डेंजरस प्लेस मत जाना, ओके? तुम मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं मिलने आई, तुम अपना ख्याल रखा करो, ओके? ली अपनी फ्रेंड एना के साथ क्लब में एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूजी आता है और
ली से अकेले में कुछ बात करने का बोलता है। यूजी कहता है, मिस ली लेन जिससे प्यार करती है वो आपके हस्बैंड मिस्टर शेंग है। आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब आपको ये ऑलरेडी पता था। ली कहती है, मेरे हस्बैंड सिर्फ अपने स्टेटस से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे भी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूजी कहता है, अगर लेन का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो वो आपके हस्बैंड की बस एक मिस्ट्रेस बनकर रह जाएगी। एना कहती है, ली तुम वापस आ गई। तुम्हें याद है ना, तुम कॉलेज की बेस्ट डांसर थी। तुम अपना पार्टनर चूज करो और अपने डांस मूव शो करो बेब। तभी यूजी वहाँ पर आता है और उन्हें ड्रिंक सर्व करता है। फिर ली यूजी को अपना पार्टनर चूज करती है और उसके साथ डांस करने लगती है। ली को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से चक्कर आने लगते हैं। यूजी ली को अपना ख्याल रखना को बोलता है और वर्क करने चला जाता है। फिर वहाँ पर शेंग की एंट्री होती है। ली ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो अजीब बिहेव करने लगती है। शेंग ली को कॉर्नर में ले जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर शेंग ली को बहुत प्यार से लिपकिश करता है। ली कहती है, तुम तो मुझे लाइक नहीं करते तो मेरे साथ रोमांस क्यों कर रहे हो? शेंग कुछ नहीं बोलता और ली के साथ रोमांस करने लगता है। मॉर्निंग में शेंग के फोन पर एक कॉल आता है जिसकी आवाज से ली उठ जाती है। जब ली फोन पर हेलो बोलती है तो कॉल कट हो जाता है। शेंग ली से कॉल के बारे में पूछता है बट ली उसे कोई जवाब नहीं देती। ली सोचती है, शेंग इतना अनसेटिस्फाइड क्यों बिहेव कर रहा है? क्या उसने अभी तक लेन के साथ रोमांस नहीं किया है? मिस ली, आपसे मिलने आपकी हाउस वर्कर आई है। वह बहुत देर से आपका नीचे वेट कर रही है। ली कहती है, आंट आप मेरा वेट कर रही थी, वैसे आप यहाँ क्यों आई है? आंट कहती है, मैं आपसे लू की तरफ से माफी मांगने आई हूँ, उसने आपको हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ली कहती है, मैं उस एक्सीडेंट के लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकती। वैसे क्या आपकी डॉटर ने अपने बीएफ से ब्रेकअप कर लिया है? आंट कहती है, यस मैम, उसने अपने बीएफ से ब्रेकअप कर लिया है, बट आजकल वो किसी और के साथ डेटिंग कर रही है। फिर आंट ली को लेन की फोटोज शो करने लगती है। ली कहती है, मैं आपकी डॉटर से एक कॉफी शॉप में मिली थी और मैं तो इसके बॉयफ्रेंड को भी जानती हूँ। आंट कहती है, मेरी डॉटर बहुत लकी है कि उसकी आप जैसी फ्रेंड है। आप कभी हमारे घर डिनर के लिए जरूर आना। आंट के जाने के बाद ली कहती है, शेंग की फ्यूचर मदर इन लॉ मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रही है, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। शेंग ने आंट को फायर कर दिया था, इसलिए मुझे अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। शेंग बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं डिनर के लिए 5 स्टार होटल जा रहा हूँ। ली कहती है, तुम तो डिनर के लिए 5 स्टार होटल जा रहे थे, अब तुमने अपना माइंड चेंज क्यों कर लिया? शेंग बोलता है, ली तुम मेंटल हो क्या? ऐसे पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हारी मॉम का बर्थडे आ रहा है, इसलिए तुम आज विशिंग स्टार को देखकर उनके लिए विश मांगना। ओके, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। शेंग और ली विशिंग स्टार को देखने के लिए रूफ पर आ जाते हैं। फिर शेंग अपना कोट उतारता है और ली को पहना देता है। ली कहती है, मुझे विशिंग स्टार दिख गया, तुम भी जल्दी से विश मांग लो। शेंग बोलता है, मैंने तो कोई विश नहीं मांगी, तुम बताओ तुमने विशिंग स्टार से क्या विश मांगी? तुमने जरूर ये विश मांगी होगी कि हमारा डिवोर्स जल्दी से हो जाए। ली कहती है, मैंने विशिंग स्टार से ये विश मांगी कि तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव जल्दी से मिल जाए। शेंग बोलता है, थैंक यू ली, तुमने मेरे लिए विश मांगी। फिर ली शेंग को टीज करने के लिए उसकी नोज पर केक लगा देती है। फिर शेंग और ली आपस में फन करने लगते हैं। जब शेंग और ली बहुत क्लोज आ जाते हैं तो शेंग अपना फेस वॉश करने के लिए चला जाता है। जब शेंग वापस आता है तो देखता है कि ली सो रही है। ली सोई हुई बहुत क्यूट दिख रही थी, इसलिए शेंग उसे बस देखता ही रह जाता है। फिर शेंग ली के क्लोज जाता है और उसके चीक्स को किश करता है। फिर शेंग ली को बेडरूम में लाकर सुला देता है। जब मॉर्निंग में ली की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई? मिस ली, लास्ट नाइट मैं आपको बेडरूम तक कैरी करके लाई थी। ली जब शेंग का अकाउंट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि शेंग मॉर्निंग वॉक के लिए गया है। ली कहती है, शेंग को टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, ये तो सच में टाइम मैनेजमेंट का मास्टर है। लिफेन कहता है, मैं 1 मंथ स्टडी के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरी बुबू का ख्याल रखना। बुबू बहुत डिसिप्लिन से रहती है, ये तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तुम बुबू का अच्छे से ख्याल रखना और कल इसे बात के लिए ले जाना। ओके। ली कहती है, मैं अपनी कैट को बात के लिए लाई हूँ, क्या यहाँ पर कोई है? यूजी कहता है, मिस ली आप बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपकी कैट को बात देकर लाता हूँ। जब यूजी बुबू के हेयर्स को ड्राई कर रहा होता है तभी ली उसका वीडियो बना लेती है। ली बुबू के वीडियो को लिफेन को सेंड कर देती है। ली कहती है, शेंग तुम अपनी लवर के साथ डेट पर गए हो और मैं एक शॉप भी विजिट नहीं कर सकती, तुम अपनी डेट के साथ एंजॉय करो और मुझे भी चैन से जीने दो। यूजी कहता है, मिस ली मैंने आपकी कैट को बात दे दी है, आप इसे अब घर ले जा सकती हैं। शेंग बोलता है, मुझसे परमिशन लिए बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कैट को यहाँ पे लाने की? ये कैट तुम्हारे और लिफेन के रिलेशनशिप का प्रूफ है। तुम आजकल लिफेन के साथ बहुत चैट कर रही हो, तुम दोनों बहुत क्लोज रिलेशनशिप में हो लगता है। ली कहती है, मेरे और भी बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें उनकी भी चैट हिस्ट्री शो कर सकती हूँ, बट क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी और उस कॉलेज स्टूडेंट की चैट हिस्ट्री शो कर सको? मैं मेरे फ्रेंड के साथ एंजॉय करूंगी, तुम अपनी लवर के साथ एंजॉय करो, हमें दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेरे पास 3 तलाक के कागज हैं, तुम्हें जो सही लगे उस पर अपनी साइन कर दो।
ली सोचती है, मुझे लगा नहीं था कि शेंग से डिवोर्स लेना इतना इजी होगा। फाइनली अब मैं फ्री हो जाऊंगी। शेंग गुस्से में डिवोर्स पेपर्स के पीसेस कर देता है। शेंग बोलता है, कल मेरी मॉम का बर्थडे है, इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर शेंग गुस्से में वहां से चला जाता है। लेन मैसेज करके बोलती है, कल मिस्टर शेंग की मॉम का बर्थडे है ना। मिस्टर शेंग सच में एक गुड पर्सन है। ली सोचती है, इस लेन को सब कुछ पता है, इसलिए ये जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। जब ली मिस्टर शेंग की बॉडी को स्मेल करती है तो उसमें से उसके परफ्यूम की स्मेल आती है। ली कहती है, इसका मतलब कल रात मुझे बेडरूम तक तुम ही लाए थे। तुम आजकल बहुत रोमांटिक हो गए हो। क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर शेंग ली के साथ रोमांस करने लगता है। ली शेंग से कहती है, मैं लास्ट नाइट रेस्ट नहीं कर पाई, बट मुझे मॉम का डे स्पेशल बनाना है, चलो चलते हैं। मिस हुआ कहती है, तुम दोनों आ गए, आओ मेरे पास आकर बैठो। फिर ली शेंग की मॉम को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट में देती है। मिस हुआ कहती है, मेरे लिए तो स्पेशल गिफ्ट वो होगा जब तुम दोनों मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड दोगे। ली सोचती है, मॉम मैं आपको चाइल्ड नहीं देने वाली, आपकी ये विश लेन फुलफिल करेगी। ये शेंग का नेफ्यू ऐश है। शेंग ऐश को बहुत प्यार से रखता है। शेंग ऐश के साथ बहुत हैप्पी फील करता है और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। मैम, मैंने जो शेंग सर को चाइनीज मेडिसिन सूप दिया था उसने जरूर वर्क किया होगा। अब आप एक फैटी बॉय को बर्थ देना। ली लो वॉइस में कहती है, मैं अब ये चाइल्ड वाला टॉपिक कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। शेंग बोलता है, मैं भी अब इस टॉपिक से बोर हो गया हूँ, मुझे वो सूप पीने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम मेरी अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। ली, मैं तुम्हें बाद में पिक कर लूंगा। ली सोचती है, ऐसी भी कौन सी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे भी अपने साथ में नहीं ले गया। ली कहती है, मॉम मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं अभी आपसे मिलने हॉस्पिटल आती हूँ। ली के डैड कहते हैं, तुम्हारी मोम की इरेगुलर हार्ट बीट है, इसलिए उन्हें माइनर हार्ट अटैक आ गया था। मॉम कहती है, अगर तुम्हारे डैड ज्यादा ड्रिंक नहीं करते तो ये डर्टी गर्ल के ट्रैप में कभी नहीं फंसते। ली सोचती है, प्रीवियस लाइफ में शेंग ने इस फोटो का यूज करके डेड को ब्लैकमेल किया था और उसने तो मेरी फैमिली को बैंकरप्ट तक कर दिया था, बट इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अब मुझे बस इस डर्टी गर्ल को फाइंड करना है। ली बोली, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे तुम्हारे अंकल को क्या हुआ? लेन बोलती है, मेरे अंकल की हार्ट सर्जरी के लिए हमें 20 मिलियन चाहिए थे, फिर मिस्टर शेंग ने आकर वो फीस हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर दी। ली कहती है, तुम्हारी अंकल की सर्जरी के लिए पैसे शेंग ने दिए हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेन बोलती है, मिस ली, क्या आप अभी भी मेरे अंकल की वजह से एंग्री हो? डोंट वरी, मैं आपके पैसे वापस रिटर्न कर दूंगी। ली कहती है, ये शेंग और तुम्हारे बीच का मैटर है, इसलिए तुम उसके साथ ही डिस्कस करो। ली सोचती है, इसने इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों किया, आखिर ये चाहती क्या है? लेन बोलती है, मैं मिस ली के साथ आपके 20 मिलियन वापस कैसे देना है ये डिस्कस कर रही थी। फिर ली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेन बोलती है, आपने मुझे पैसे दिए हैं इसलिए मिस ली बहुत अपसेट है, आप प्लीज उनसे मेरी वजह से फाइट मत करना। शेंग बोलता है, ली तुम लेन को कब से जानती हो, शायद इसीलिए तुमने उसकी मॉम को हमारे यहाँ पर वर्क के लिए रखा था। ली कहती है, मैं लेन से कॉफी शॉप में मिली थी जहाँ पर वो पार्ट टाइम वर्क करती थी, फिर मैं उसके बॉयफ्रेंड से मिली, उनका तुम्हारी वजह से अब ब्रेकअप हो गया है और उसकी मॉम को मैंने बिना किसी पर्पस के हायर किया था। शेंग बोलता है, तुमने उसके बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट किया और उसे अपना बीएफ बनाने की भी कोशिश की। ली कहती है, तुम हमेशा मुझसे ही क्यों सवाल करते हो, उस कॉलेज स्टूडेंट ने तुम्हें सिड्यूस किया ये तुम्हें नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हारे साथ गेम कैसे खेल सकती हूँ, तुम तो खुद एक मास्टरमाइंड हो। शेंग बोलता है, तुम अब लेन के साथ कोई कांटेक्ट मत रखना और उसको कभी फॉलो भी मत करना। शेंग बोलता है, तुम अब शांत हो जाओ, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? ली कहती है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है और अब तुम चाहते हो कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ली कहती है, तुम मुझे लाइक नहीं करते, इसलिए अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तुम उसको अपनी फ्यूचर वाइफ बनाना चाहते हो और मुझसे डिवोर्स भी नहीं लेना चाहते। लिफेन कहता है, शेंग तुम्हें ली को फॉलो करना चाहिए और उसे सब अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। तुम इस गर्ल के पीछे मत जाओ वरना बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। शेंग लिफेन की बात नहीं मानता और लेन के साथ चला जाता है। ली सोचती है, शेंग ये लास्ट टाइम में तुम्हारे लिए रो रही हूँ, अब हमारे बीच में सब ओवर हो गया है। लिफेन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं अकेले ही वॉक करना चाहती हूँ। लिफेन कहता है, वैसे मैंने ही लेन के अंकल की हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन किया था। ली कहती है, क्या तुम अब मुझे ये बताना चाहते हो कि शेंग लेन की कितनी ज्यादा केयर करता है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ये सब शेयर करने की जरूरत नहीं है। लिफेन कहता है, अगर तुम्हारा शेंग के साथ डिवोर्स हो जाए तो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? ली कहती है, फिर मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, इसलिए मैं एक वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी और एंजॉय करूंगी। वैसे मैं मजाक कर रही थी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैंने तुम्हारी बुबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, अब तुम इसे ले जा सकते हो। लिफेन कहता है, तुम्हारा ऐसा अकेले रहना ठीक नहीं है, क्या तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम बुबू के साथ रहोगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। ली कहती है, अगर मेरा शेंग के साथ डिवोर्स हो भी गया फिर भी हम फ्रेंड्स रहेंगे। आपको क्या हुआ मॉम, आप ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हारे डैड की सेक्रेटरी वो फोटो वाली गर्ल प्रेग्नेंट है, इसलिए अब मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ली कहती है, डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते मॉम, वो डर्टी गर्ल हम सबके साथ गेम खेल रही है।
मॉम कहती हैं, उस डर्टी गर्ल ने ये न्यूज हमारी कंपनी में स्प्रेड कर दी है, इसलिए तुम्हारे डैड कंपनी में सिचुएशन को हैंडल करने गए हैं। एना कहती है, मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है, मैं एक लॉयर को हायर करूंगी और हम उस लेडी का प्रेगनेंसी चेकअप करवाएंगे। ली कहती है, बट हमें सारे एविडेंस प्राइवेटली हमारे पास रखने होंगे ताकि फ्यूचर में कोई ट्रबल ना हो। ली को एना का प्लान बहुत पसंद आता है और वो प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचते हैं। लेन सोचती है, ली मैं प्रे करूंगी कि तुम्हारा कोई प्लान सक्सेसफुल ना हो। मिस्टर शेंग ऑन रेडी मेरे पास से फिल्म और सारी फोटोज ले गए हैं, सॉरी बट तुम लेट हो गई हो। ली सोचती है, शेंग ने वो फिल्म अपने पास क्यों रखी है? क्या वो प्रीवियस लाइफ की तरह मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? एक स्ट्रेंजर ली को मारने की कोशिश करता है बट यूजी आकर ली को बचा लेता है। यूजी कहता है, मिस ली आप ठीक तो हो ना? डोंट वरी, यहाँ पर कैमरास हैं, वो हमसे बचकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ली कहती है, तुम्हारा हैंड ठीक तो है ना? मेरे लेग में भी चोट लग गई है। फिर यूजी ली को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। ली कहती है, मॉम मुझे माइनर इंजुरी हुई है, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मॉम कहती है, शेंग यहाँ पर आया था और उसे तुम्हारे फादर और सेक्रेटरी के रिलेशन के बारे में भी पता है। ली कहती है, शेंग यहाँ पर आया था। मॉम अब आप कहाँ जा रही हो? तभी वहाँ पर शेंग आता है और ली से एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है। ली कहती है, तुम्हें मेरे लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे डिवोर्स लेकर ही मरूंगी। यूजी ने मुझे उस स्ट्रेंजर से बचा लिया, मुझे बस माइनर इंजुरीज हुई है। शेंग बोलता है, तुम्हारा लेन के बीएफ के साथ कितना डिस्गस्टिंग रिलेशन है। लिफेन कहता है, मेरे पास ली की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। ली तुम प्रेग्नेंट हो। ली कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने अच्छे से तो चेक किया था ना? लेन सोचती है, ये ली प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ऐसे तो शेंग मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगा। यूजी तुम्हारे हैंड में इंजुरी कैसे हो गई? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि ब्रेकअप के बाद अपना ख्याल रखोगे। लेन सोचती है, ली मैंने तुमसे ही ये सारी ट्रिक्स सीखी हैं। यूजी अब मेरे बहुत काम आने वाला है। लिफेन कहता है, ली तुम्हें अर्ली प्रेगनेंसी है, इसलिए तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। शेंग बोलता है, ली क्या तुम पागल हो गई हो? तुम हमारे चाइल्ड को अबॉर्ट करवाना चाहती हो? लिफेन कहता है, तुम दोनों को इसके बारे में केयरफुली सोचना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। शेंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम हमारे चाइल्ड को अबॉर्ट करवा सकती हो? ली कहती है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, इसलिए मैं ये चाइल्ड को बर्थ नहीं देना चाहती। ली कहती है, तुम अब लेन से प्यार करते हो, मैं अकेले इस चाइल्ड को रेज कैसे कर पाऊंगी? शेंग बोलता है, मैं लेन के साथ ब्रेकअप कर लूंगा, तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दो। शेंग ली के क्लोज आता है और उसे हक कर लेता है। ली सोचती है, मैं शेंग के चाइल्ड को बर्थ देने वाली हूँ। प्रीवियस लाइफ में मैंने इस चाइल्ड के लिए शेंग से बहुत रिक्वेस्ट की थी। शेंग लेन से ब्रेकअप करने का बोल रहा है, बट क्या मुझे उसे पर ट्रस्ट करना चाहिए? ली बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ली लेन से कहती है, वाह क्या बात है, शेंग तो तुम्हें अब एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देने लगा। लेन बोलती है, जब मिस्टर शेंग को पता चला कि मैं इंटर्नशिप के लिए सर्च कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब भी दे दी। मिस्टर शेंग मुझे एक सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं, हमारे बीच में और कोई रिलेशन नहीं है। ली कहती है, ऐसा कौन सा ब्रदर है जो अपनी अननोन सिस्टर को इतना एक्सपेंसिव बेग गिफ्ट में देगा? तुम अब इनोसेंट होने का ड्रामा बंद कर दो। लेन बोलती है, ये सारी ट्रिक मैंने तुमसे ही सीखी है, तुमने भी तो मेरे एक्स बीएफ को सिड्यूस किया था, तुम्हें ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास शेंग का चाइल्ड है, इसलिए अब वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने वाला है। फिर ली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेन ली को धक्का देकर मारने की कोशिश करती है, बट तभी वहाँ पर लिफेन आ जाता है। ली गुस्से में लिफेन से बात किए बिना ही वहाँ से चल जाती है। लेन बोलती है, डॉक्टर मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मिस ली आप जैसे जेंटलमैन के सामने ऐसे रूड बिहेव कैसे कर सकती है? आपने मेरे अंकल की हार्ट सर्जरी की है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलोगे? लिफेन कहता है, तुम्हारे अंकल का ऑपरेशन करना मेरी ड्यूटी थी, बट मुझे तुम्हारे साथ डिनर पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिफेन डिनर के लिए मना कर देता है तो लेन को बहुत गुस्सा आता है। ली कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लीशा, मुझे अर्जेंट वर्क था इसलिए मैं वर्क पर नहीं आ पाई। लीशा कहती है, आज हमारी कंपनी में एक न्यू इंटर्न आने वाली है और उसका नाम लेन है। लेन हमारी कंपनी की न्यू इंटर्न है और ये हमारे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का काम करेगी। लेन बोलती है, मिस ली आप आपके एक्सपीरियंस से मेरी फ्यूचर में हेल्प जरूर करना। ली कहती है, यहाँ तो तुम ड्रामा मत करो, अब तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेन बोलती है, मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप तो सीईओ की वाइफ हो फिर भी वर्क कर रही हो। अगर आप मुझे लाइक नहीं करती तो मैं आपके लिए ये जॉब क्विट कर दूंगी। ली लेन को इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। लीशा कहती है, क्या तुम मिस ली को पहले से जानती हो? तुम उनके साथ ऐसे रूडली बिहेव कैसे कर सकती हो? लेन बोलती है, मैंने शेंग से यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए पूछा था, शायद इसलिए ली इतने गुस्से में थी। मैं मिस्टर शेंग की जीएफ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे इतना एक्सपेंसिव बैग गिफ्ट में दिया है। मिस्टर शेंग ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया था, मैं शेंग के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में हूँ। शेंग बोलता है, लेन तुम यहाँ मेरी कंपनी में क्या कर रही हो? लेन बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर सीईओ, मैंने आज ही आपकी कंपनी ज्वाइन की है। शेंग बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम मेरी केबिन में आ जाओ। मैंने चीजें पहले ही क्लियर कर दी थी, हमने एक पीसफुल ब्रेकअप की डील की थी। लेन बोलती है, मैं आपको
परेशान नहीं करना चाहती, बट आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब दोगे। शेंग बोलता है, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, इसलिए तुम यहाँ पर जॉब कर सकती हो। तुम बस ली के सामने मत आना, मुझे पता है वो तुम्हें नहीं देखना चाहती होगी। लेन सोचती है, मैं तुम्हारे साथ पीसफुल ब्रेकअप करूंगी। क्या तुम मुझे फूल समझते हो? लीशा कहती है, लेन तुम्हारी लिपस्टिक का कलर चेंज हो गया है। क्या हमारे सीईओ ने तुम्हें लिप किश किया है? लेन बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, बट मुझे अब बहुत शर्म आ रही है। लीशा कहती है, ली सब बहुत बिजी है, इसलिए ये सब काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। सीईओ का लेन के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए अब कंपनी की चेयरमैन वही बनने वाली है। तुम्हें ये वर्क देने के लिए मिस लेन रिस्पॉन्सिबल है। तुम अपना काम अच्छे से करना, ओके? ली अकेले ही सारा वर्क करती है, जिससे वो बहुत थक जाती है। ऑफिस के सारे वर्कर्स अपना वर्क इग्नोर करके लेन के ऑर्डर्स मानने लगते हैं। मैं अभी मिस लेन के पास जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरा भी वर्क कर देना। ली शेंग से बोली, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारी मेहरबानी से ऑफिस का सारा वर्क मैं ही कर रही हूँ। फिर शेंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। हमारे सीईओ ली से डिवोर्स लेने वाले हैं और वो फिर लेन से मैरिज कर लेंगे। ली कहती है, अगर तुम लोगों में हिम्मत हो तो मेरे सामने ये सब बोलकर बताओ। शेंग बोलता है, ली तुम आखिर चाहती क्या हो? अगर तुम अनहैप्पी हो तो तुम मुझसे बोलो। तुम अब प्लीज चुप हो जाओ, ये मेरी कंपनी है, मेरी यहाँ रेपुटेशन है। ली कहती है, तुमने लेन को हमारी कंपनी में जॉब दी और अब इनोसेंट होने का ड्रामा कर रहे हो। शेंग बोलता है, मैंने उसे हमारी कंपनी में जॉब देने का प्रॉमिस किया था, बस इसलिए वो यहाँ पर वर्क कर रही है। ली कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमारी लाइफ में अब वापस कभी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे चाइल्ड की मॉम हूँ, क्या तुम इसीलिए मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हो? शेंग बोलता है, मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा, तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगा, तुम जल्दी घर आ जाना, ओके? ली सोचती है, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, बट तुम अभी भी मेरे साथ चीट कर रहे हो। लेन जानबूझकर ली को धक्का देती है, जिससे ली डेस्क से जाकर टकरा जाती है। लेन बोलती है, मिस्टर शेंग इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी पीछे से किसी ने धक्का दिया था। लेन सोचती है, अब तुम प्रेग्नेंट नहीं रही ली, अब शेंग मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करेगा। लिफेन कहता है, उस एक्सीडेंट की वजह से ली का चाइल्ड अब नहीं रहा। शेंग बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अच्छे से तो चेक किया था ना? लिफेन कहता है, ऐसे एक्सीडेंट से तो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी हर्ट हो जाएगा, तो ली तो एक प्रेग्नेंट वुमन थी। मुझे नहीं लगता कि ये एक एक्सीडेंट है, ये सब उस लेन ने किया है ना। मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें अभी ली के साथ होना चाहिए। शेंग ली के क्लोज जाकर बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। ली कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें उस लेन के साथ होना चाहिए। शेंग बोलता है, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। ली बोली, मैं चाहती हूँ कि लेन मुझे मेरा चाइल्ड वापस ला कर दे। लेन ने मेरे चाइल्ड को मार दिया, इसलिए मुझे मेरा चाइल्ड वापस चाहिए। शेंग बोलता है, सॉरी बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। ली, ये पॉसिबल ही नहीं है। ली कहती है, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे लिए मेरी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उस लेन में ऐसा क्या स्पेशल है कि तुम उस शेमलेस गर्ल को लाइक करते हो? मेरा बस एक चाइल्ड ही तो लॉस्ट हुआ है, तुम्हारे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तुम एक हार्टलेस पर्सन हो शेंग, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहती, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। ली अपने लॉस्ट चाइल्ड की वजह से बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। शेंग बोलता है, लिफेन ली अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। तभी लिफेन शेंग के फेस पर एक पांच मारता है। शेंग लिफेन को अपनी लिमिट्स में रहने के लिए कहता है, तभी लिफेन शेंग को एक और पंच मारता है। लिफेन कहता है, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में भी तुम उस पर डाउट कर रहे हो, ऐसा घटिया है तुम्हारा प्रोफेशन। शेंग बोलता है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। शेंग गुस्से में बोलता है, लिफेन मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। ली सोचती है, मेरे पास मदर बनने का एक चांस था। लेन मुझे मेरा चाइल्ड वापस चाहिए। मिस हुआ कहती है, ली तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, ये सब शेंग की गलती है, इसलिए तुम्हारे डैड ने और मैंने उसे बहुत डांटा। तुम अभी भी बहुत यंग हो ली, फ्यूचर में तुम्हारा चाइल्ड जरूर होगा, तुम अपने डैड के बारे में वरी मत होना, हमने उनका अफेयर वाला मैटर हैंडल कर लिया है। मुझे पता है तुम्हारे डैड एक अच्छे पर्सन है। शेंग भी तुम्हारे डैड वाले मैटर के लिए बहुत वरी है, इसलिए उसने सेक्रेटरी से फोटोज ले ली थी। ली सोचती है, इसका मतलब शेंग हमारी हेल्प कर रहा था, बट मैंने उसे बहुत गलत समझा। मिस हुआ कहती है, मैंने उस जूनियर असिस्टेंट को वार्न कर दिया है, वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेंगे। लेन बोलती है, कोई भी मेरे पास मत आना, वरना मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। मिस हुआ बोली, तुम लोगों की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो ना, तुम तो यही डिजर्व करती हो। शेंग बोलता है, लेन अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो तुम नीचे आ जाओ, हम डिस्कस करेंगे। ली कहती है, शेंग तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैंने इसे बिल्डिंग से कूदने के लिए नहीं कहा। लेन बोली, सिस्टर ली मैं बस आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने आपको गलती से धक्का दिया था। मिस्टर शेंग आप एक गुड पर्सन हो, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ पता चले, मैं अब ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती, इसलिए मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। सिस्टर मेरी मरने से पहले एक लास्ट विश है, क्या आप मुझे माफ कर सकती हो? ली कहती है, तुमने मेरे चाइल्ड को मारा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शेंग लेन को अपने कंधों पर उठाकर वॉल से नीचे उतार देता है, फिर शेंग और लिफेन मिलकर लेन को वहाँ से ले जाते हैं। ली को अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है, जब वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में थी। प्रीवियस
प्रीवियस लाइफ में ली बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और शेंग ली को नहीं बचा पाता। आज हम आपको शेंग फैमिली का रियल फेस दिखाएंगे। यस्टरडे शेंग फैमिली ने एक इनोसेंट कॉलेज स्टूडेंट को मारने की कोशिश की। ली हेडलाइन रीड करती है, मॉडर्न डे सिंड्रेला एंड प्लेबॉय लव स्टोरी। तो इस स्टोरी में मैं क्या हूँ? लेन का डेड डोंग बोलता है, आप सभी को मेरी फैमिली के लिए जस्टिस करना होगा। वो रिच पीपल हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। शेंग फैमिली ने मेरी डॉटर लेन को मारने की कोशिश की। अब वो ली कहीं जाकर छुप गई है। मिस ली की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी वो हॉस्पिटल में है। मैम, आपको कब पता चला कि मिस्टर शेंग का लेन के साथ अफेयर चल रहा है? क्या आप अब मिस्टर शेंग से डिवोर्स ले लेंगी? लिफेन रूम में आता है और वहाँ से सभी मीडिया वालों को भगा देता है। ली कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। क्या तुम मुझे कहीं बाहर ले जाओगे? हमारी कंपनी की वॉल्स पर इन्होंने मेरे बारे में कितना घटिया लिख कर रखा है। लिफेन कहता है, ली तुम मेरे घर चलो, डोंट वरी, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। ली सोचती है, शेंग इतने प्यार से लेन के साथ डील कर रहा है। सच में शेंग एक हार्टलेस पर्सन है। मिस्टर शेंग के लव ट्रायंगल ने पूरी कंट्री को शॉक कर दिया है। लेन अभी हॉस्पिटल में है और ली, जिसने ये सब ट्रबल कॉज किया है, वो अभी गायब है। ऐना कहती है, लेन की फैमिली एक नंबर की ड्रामेबाज है, स्पेशली वो डोंग को तो ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। ली कहती है, आफ्टर ऑल वो एक फैमिली है, वो तो अपनी डॉटर को डिफेंड करेंगे ही। ऐना कहती है, सबको उस शेंग को ब्लेम करना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम तो इमीडिएटली उस शेंग से डिवोर्स ले लो। यूजी कहता है, मिस ली मैं यूजी हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ क्लब आओगी? मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। यूजी बोला, मुझे पता है आपको यहाँ लाना सेफ नहीं है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ली कहती है, यूजी क्या तुम्हें ये प्लेस याद है? हम यहीं पर फर्स्ट टाइम मिले थे। यूजी कहता है, अगर लेन आपके हस्बैंड से कभी नहीं मिली होती तो अभी हम एक मैरिड कपल होते। ली कहती है, तुम डेस्टिनी को नहीं चेंज कर सकती यूजी, तुम्हारी डेस्टिनी में यही होना लिखा था। हम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते यूजी, इसलिए ही इसे लाइफ कहते हैं। तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, बट तुम्हें अब लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। ली को ड्रिंक करने के बाद चक्कर आने लगते हैं। यूजी तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया था? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? लेन बोलती है, तुम अपनी वॉइस लो रखो वरना वो जाग जाएगी। यूजी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करोगे। ली ने हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए लास्ट टाइम मेरी हेल्प करो। ली कहती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? लेन बोलती है, जब शेंग तुम्हें यूजी के साथ रोमांस करते हुए देखेगा, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहेगा? मैंने वहाँ पर एक कैमरा सेट करके रखा है जिससे मैं तुम्हारी फिल्म बनाऊंगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। मिस्टर शेंग, मैंने मिस ली को यूजी के साथ रोमांस करते हुए देखा है, आप जल्दी से वोंग होटल आ जाओ। ली कहती है, मेरे पास मत आओ यूजी, क्या तुम पागल हो गए हो? लेन तुम्हारे साथ चीट कर रही है, फिर भी तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? यूजी को रियलाइज होता है कि वो क्राइम कमिट कर रहा है, इसलिए वो रुक जाता है। ली कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो लेन बस तुम्हें यूज कर रही है। यूजी ली की बात समझ जाता है और उसके हैंड्स फ्री कर देता है। यूजी कहता है, मुझे माफ कर दो मिस ली, मैं आपको यहाँ पर लेकर आया। फिर वहाँ पर शेंग की एंट्री होती है। लेन ट्री ड्रिंक कर रही थी, तभी उसे अपने डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। ली गुंडों को लेकर आती है ताकि वो लेन की अच्छे से खातिरदारी कर सके। ली कहती है, तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता नहीं है, बट आज पता चल जाएगा। तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, इसलिए तुम्हें लेसन टीच करना जरूरी है। तुमने मुझे यूज करने की कोशिश की है, बट मैं तुम्हारी तरह डर्टी नहीं हूँ। ली दोनों गुंडों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, तुम अब सच बताओ, वरना मेरे पास इससे भी वर्स टेक्निक्स है। मैं ऐसी पागल नहीं थी, बट तुमने मुझे पागल बना दिया है। लेन बोलती है, तुम्हारी मैरिज से पहले शेंग की एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है, तुम दोनों का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं पता। मैं शेंग की उस गर्लफ्रेंड की तरह ही देखती हूँ, इसलिए वो मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करता है। शेंग अभी भी अपनी उसी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, तुम तो उसके लिए बस एक सब्स्टिट्यूट हो। ली कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। लेन बोलती है, शेंग तुम्हें लाइक नहीं करता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करना चाहिए। तुम जिस शेंग से प्यार करती हो वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करने वाला। ली सोचती है, गॉड ने मुझे एक सेकंड चांस दिया है, इसलिए मुझे भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। ली कहती है, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मेरी लाइफ में अब शेंग की कोई वैल्यू नहीं है। लेन बोली, मैंने तुम्हें कार एक्सीडेंट से मारने की कोशिश की, बट तुम उस बार भी बच गई। मैंने ही तुम्हारे चाइल्ड को मारा है, बट फिर भी तुम अभी इतनी हैप्पी कैसे हो? तभी वहाँ पर शेंग आकर ली को लेन से बचा लेता है। लेन बोलती है, शेंग मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शेंग बोलता है, सिक्योरिटी इसे आकर ले जाओ, अब तुम्हें अपने क्राइम के लिए पनिशमेंट मिलेगी। डेस्टिनी भी हम दोनों को एक साथ देखना चाहती है। आई लव यू सो मच ली। ली कहती है, अगर तुम मुझे लव करते हो तो तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगे। शेंग तुम्हें एक चीज जानने की जरूरत है, तुमने मेरी लाइफ को एक जोक बना दिया है। शेंग बोलता है, ली तुम सही बोल रहे हो, सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। फिर ली लेन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली आती है। लेन के फादर ने मिस ली को मारने की कोशिश की, फिर लेन ने मिस ली की प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करवाया। इस सब के पीछे लेन ही मास्टरमाइंड थी। लेन और लेन का फादर डोंग अब जेल में है। ली कहती है, मैंने ही आपकी टैक्सी बुक की थी, अब जल्दी से एयरपोर्ट
एयरपोर्ट चलो। लिफेन कहता है, ली आज मेरा बर्थडे है और तुम अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना ही जा रही हो। ड्राइवर जल्दी से टैक्सी 5 स्टार होटल सियोंग लेकर चलो। तुम्हें स्वीट डिश खाना पसंद है और तुम्हें मशरूम से एलर्जी है। ली कहती है, क्या तुमने मेरे पीछे कैमरास लगाकर रखे हैं? तुम्हें ये सब कैसे पता है? लिफेन कहता है, क्या तुम विशिंग स्टार देखना चाहती हो? मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ स्पेशल है। ली, ये सब तुम्हारे लिए शेंग ने प्रिपेयर किया है, बट तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तुम तो उसका फेस तक नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ली ऊपर क्लोथ्स चेंज करने के लिए जाती है और वहाँ पर शेंग ने सारे रूम डेकोरेट कर रखे होते हैं। ली कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक ये सब क्लीन हो जाना चाहिए। फिर वहाँ पर शेंग की एंट्री होती है और लिफेन वहाँ से चला जाता है। शेंग रूम के फ्लावर्स को क्लीन करने लगता है। तभी वहाँ पर ली की एंट्री होती है। शेंग बोलता है, ली तुम अगर मुझे 1 सेकंड चांस दो तो मैं बेस्ट हस्बैंड बनकर बताऊंगा। आई लव यू ली, मुझे पता है कि तुम क्रूल नहीं हो, मुझे 1 सेकंड चांस जरूर दोगी। ली कहती है, तुम्हें सेकंड चांस चाहिए और तुम बहुत हैंडसम भी हो, बट मेरे लिए अब ये कोई मैटर नहीं करता। ली शेंग का प्रपोजल रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है। तभी शेंग को हार्ट अटैक आता है और ली उसके पास भागती हुई जाती है। ली कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी सिचुएशन में भी ड्रामा कर रहे हो? शेंग बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो। मुझे सच में अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर लेन की मॉम को दिखाया जाता है। शेंग सोचता है, गॉड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज ली मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। आंट कहती है, मिस ली हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, आप कैसी हो? जब से लेन और उसके डैड को जेल हुई है तब से मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, मुझे अंदर तो आने दीजिए, मैं तो रूम सर्विसिंग के लिए आई हूँ। आंट बोली, मेरी डॉटर जेल में है और तुम यहाँ पर एंजॉय कर रही हो, आज तो मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगी। तभी शेंग बीच में आ जाता है और लेन की मॉम उसे चाकू मार देती है। ली बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा शेंग, तुम्हें हमारे फ्यूचर चाइल्ड के लिए जीना होगा। शेंग आईसीयू में जाने से पहले ली को वो डायमंड रिंग दे देता है। ली कहती है, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ऐना कहती है, लेन की मॉम को जेल हो गई है, लेन के जेल में जाने के बाद उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई थी। ली जब शेंग के दिए हुए बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें से एक डायमंड रिंग निकलती है। फिर हमें प्रीवियस लाइफ का फ्लैशबैक बताते हैं जिसमें शेंग ने ली के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ली रिंग को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ली कहती है, मुझे लगा था कि ये रिंग गुम गई है, बट उसने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। ली इमोशनल हो जाती है तो ऐना उसे संभालती है। जब शेंग उठता है तो अपनी बाहों में ली को सोया हुआ देखता है। ली की नींद खुल जाती है और वो शेंग को जागा हुआ देखकर उठ जाती है। शेंग बोलता है, मुझे माफ कर देना ली, मैं हमारे रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे लिए जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ एंड में कुछ बुरा हो जाता है। ली कहती है, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है, इसलिए मैं तुम्हें 1 सेकंड चांस देना चाहती हूँ। गॉड ने मुझे सेकंड चांस दिया है, इसलिए इस बार मैं रिग्रेट फील नहीं करना चाहती। तुम अब लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करोगी। इस तरह हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि न्यू ड्रामा अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप ओनली 29 रुपीज में हमारे चैनल के वीआईपी मेंबर बन सकते हो। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।